नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरे इस YouTube चैनल एसओ फार्मिस्ट्री में। और आज का हमारा विषय है बड़ा अद्भुत अनोखा। आजकल हम एक सीरीज बना रहे हैं जहां हम हथेलियों का विश्लेषण कर रहे हैं। और आज मेरे सामने एक पाम है, उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो आइए देखिए, यह पाम है एक 25 साल के युवक की। मेरे ऑफिस में आता है और मुझे बताता है कि उसकी बड़ी इच्छा है विदेश जाने की। क्या उसके हाथ में विदेश जाने के योग हैं? फिर मैंने उसके हाथ का विश्लेषण करना शुरू किया और सबसे पहले मेरी निगाह पहुंची उसकी लाइफ लाइन पर। ये लाइफ लाइन, और मैंने पाया कि जब यह नीचे की तरफ आ रही थी मणिबंध की तरफ, तो थोड़ा ये मिड से टिल्ट हो गई, लूनर की तरफ जा रही है, चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन था। जब लाइफ लाइन अंत में चंद्र पर्वत की तरफ हो जाए तो ये इशारा करता है कि जातक का भाग्योदय विदेश में हो सकता है। पहली चीज कंफर्म हुई। फिर मैंने देखा उसका चंद्र पर्वत, यह वेल डेवलप्ड था। और वहाँ पर ना हथेली के इस तरह की तरफ 2-3 ट्रेवल लाइंस थीं, और उनमें से एक ट्रेवल लाइन तो काफ़ी लंबी थी। और यहाँ मैंने कुछ खास देखा कि उसकी जो फेट लाइन थी ना, लग लाइन, ये लूनर से ऊपर जा रही थी। ये इसको भी मून लक बोलते हैं। जब चंद्र पर्वत से फेट लाइन निकलती है और शनि पर्वत पहुंचती है, ये भी इशारा करती है कि जातक का भाग्य उदय विदेश में होगा, और हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में हो। फिर मैंने गौर किया कि जो ट्रैवल लाइन है वो टच करने को है फेट लाइन को। जिस दिन टच करेगी यह जातक विदेश पहुंच जाएगा। उम्र कितनी है? 25 साल। लेकिन मैंने पाया कि जातक की जो ये लाइफ लाइन थी उसके शुरुआत में रेखा थोड़ी मोटी थी, थिक, जो इशारा कर रही थी कि जातक ने बचपन से बहुत संघर्ष किया है। बहुत संघर्ष जो दिख रहा है जीवन रेखा पर, थोड़ी मोटी हो गई है। और कितनी उम्र होगी ये? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 25 के आसपास। जब वो मुझसे मिलने आया है तो उसका संघर्ष जारी है। तभी वह भविष्य के बारे में बड़ा उत्सुक है जानने के लिए। फिर मैंने देखा उसका ब्रेन लाइन, ये ब्रेन लाइन, ये यहाँ पर भी ना शुरुआत में थोड़ा सा आइलैंड बने हुए थे और रेखा थोड़ी मोटी थी, जो दिखा रही थी कि जातक ने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत संघर्ष किया है और बहुत तनाव को झेला है। और एज कहाँ तक है यहाँ पर? ये भी 25 के आसपास। ये दोनों इशारा कर रही हैं कि 25 तक जातक ने बहुत संघर्ष किया है। अब देखते हैं फ्यूचर। यहाँ से थोड़ा कंफर्म हुआ, लाइफ लाइन से, फेट लाइन से, ट्रैवल लाइन से, के विदेश सेटलमेंट के भरपूर चांस हैं। अब ये कब होगा, कैसे होगा, आए गौर करते हैं। देखिए, यहाँ से एक लाइफ लाइन से मरकरी लाइन चली,
और यहाँ आके रुक गई, फिर चली, यहाँ के आसपास जाकर फिर चली है वो, और ये पहुंच गई बुद्ध पर्वत, मरकरी माउंट पर। और मरकरी वेल डेवलप्ड है। ये रहा हमारा मरकरी। वहां कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, अच्छा है। शो कर रहा है कि जातक व्यापार के द्वारा पैसे कमाएगा, उसके पास व्यापारिक कौशल है। लेकिन वास्तव में तो यहां से लेके यहां तक तकरीबन 18 साल इसने काम किया है। तो जातक ने संघर्ष के दौरान कुछ काम किया होगा, थोड़ा चला होगा, बस संघर्ष को दिखा रहा है। लेकिन ये टूटन दिखा रही है उसके डिप्रेशन को, उसके संघर्ष को। और दोबारा लाइन शुरू हुई है, वो शुरू हो रही है तकरीबन 25 के बाद। तो 25 के बाद उसके जीवन में व्यापार के हिसाब से, पैसे के हिसाब से जिंदगी थोड़ी आसान होगी, अच्छी होगी। आगे चलते हैं। ये अपोलो है ना, ये अपोलो, ये भी वेल डेवलप्ड। और यहां से एक रेखा लाइन आ रही है, 45 से शो कर रही है कि जातक को मान सम्मान सफलता मिलेगी। और इस मरकरी लाइन से एक रेखा तकरीबन यहां से निकलती है और इसमें जुड़ जाती है। ये इशारा कर रहा है कि मरकरी से लाइन निकली, बुध रेखा से निकली, सन लाइनें मिली, जिस अवस्था में जा रही है, निकली है यहाँ से, यहाँ कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे, बहुत ही पॉजिटिव। हो सकता है कि जातक विदेश चला जाए। ये उम्र कब होगी? ये होगी तकरीबन 33-32 के आसपास। अब ध्यान दिया जाए फेट लाइन के ऊपर, तो यहाँ 33 के आसपास जातक की लाइन अच्छी है, तो भाग्य भी उसका साथ देगा। तो भरपूर चांस बनते हैं जातक के विदेश जाने के। और यहाँ पर भी हिसाब लगाते हैं तो लग रहा है कि तब तक ये लाइन यहाँ पर मिल जाएगी। और इस अवस्था में और इस अवस्था में जातक विदेश जाएगा। लाइफ लाइन भी शो कर रही है और मून माउंट भी शो कर रहा है। मैंने कुछ और लक्षणों को देखा। सबसे पहले मेरी निगाह गई उसके लिटिल फिंगर पर, लंबी थी। लाइन मतलब जो हमारे अपोलो फिंगर है, उसका जो टॉप फैलेंज उसके बेस को क्रॉस कर रही थी। तो मतलब जातक बुद्धिमान तो है और प्रैक्टिकल भी है, तो कोई उसे धोखा नहीं दे पाएगा। यदि व्यापार करता है, अगर पार्टनरशिप में भी करता है, तो nobody will be able to deceive this guy। आगे मैंने देखा उसकी ये अपोलो फिंगर, यह इंडेक्स से लंबी थी, जो शो कर रही थी कि आदमी ना he doesn't hesitate to take risk। और विदेश जाना, वहाँ पर एक भविष्य की शुरुआत करना, ये भी अपने आप में बहुत ही रिस्क डिसीजन है। लेकिन जातक तैयार है, क्योंकि उसकी अपोलो फिंगर लंबी है, उसे रिस्क लेने में आनंद आता है। फिर मैंने देखा उसका जुपिटर, वेल डेवलप्ड। और वेल डेवलप्ड ही नहीं, काफी अच्छा एरिया कवर कर रहा है। तो आदमी को ज्ञानी बनाता है, चरित्रवान बनाता है। और एक खास बात, यदि जातक विदेश जाकर कोई व्यापार करे और व्यापार भी
जो फूड से रिलेटेड हो तो वहाँ पर बहुत कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जातक जिनका गुरु पर्वत अच्छा होता है उनको खाने के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भारी सफलता मिलती है। और एक खास बात गुरु पर्वत की, जिसका गुरु पर्वत अच्छा होता है ना, वो किसी की नहीं सुनता। लेकिन यदि दूसरा आदमी उसका गुरु उससे अच्छा है, उससे बड़ा है, ज़्यादा स्पेस लिए हुए है, तब ये जातक सुनेगा दूसरे की, नहीं तो नहीं सुनेगा। खाने पीने के शौकीन होते हैं, ज्ञान भरपूर, चरित्र अच्छा, ऊंचे ख्यालात। सैटर्न अच्छा है, भाग्य साथ देगा, सफलता मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, और तकरीबन इस एज के बाद में विदेश जाएगा और पैसा कमाएगा। और यहाँ पर देखिए कमाल की बात कि जो वीनस है ना, यह वेल डेवलप्ड है, तो जातक विदेश जाएगा तकरीबन 33 के आसपास। वहाँ पर अच्छा हुआ तो वो कोई खाद्य सामग्री से संबंधित उद्योग लगाए या कुछ काम करे, व्यापार करे, तो उसे भारी सफलता मिलेगी। अपोलो लाइन भी दिखा रही है, सन लाइन भी, मरकरी लाइन भी शो कर रही है, वीनस भी शो कर रहा है कि जातक एक लग्जरियस जिंदगी जिएगा, एक प्रॉस्परस जिंदगी जिएगा, सफलता मिलेगी। तो विदेश जो सेटलमेंट वो करेगा वो अच्छा साबित होगा निश्चित ही। मैंने ये बातें उसको कंफर्म की कि हाँ, हो सकता है कि 32 के बाद उसका विदेश जाना संभव हो, लेकिन अभी 25 का है, 26 साल है, तो अपने आप की योग्यताओं को शार्प करो, उनको उभारो, मेहनत करो, और थोड़ा सा कंट्रोल, संघर्ष कम। तो संघर्ष कम हो, कष्ट कम हो, तो उसको मैंने कुछ थोड़े से टिप्स दिए, सलाह दी, ध्यान वगैरह की, थोड़ी और चीज़ें, और उसने मुझसे वादा किया कि वह उनको बड़ी श्रद्धा से, बड़ी ईमानदारी से फॉलो करेगा। और मुझे लगता है कि ये जातक विदेश जाएगा और भरपूर सफलता प्राप्त करेगा। यदि आपके हाथ में भी ये साइन बन रहे हों तो पक्का मान क्या लो, पासपोर्ट बनवा लो। यदि आपका लाइफ लाइन टिल्ट हो रही है मून की तरफ, और मून से फेट लाइन जा रही है सैटर्न की तरफ, और आपकी ट्रेवल लाइन टच होने को है आपकी फेट लाइन से, तो योग बनता है विदेश जाने का। और फैक्टर्स को अगर ध्यान रखना, जुपिटर भी देख लेना, सनलाइन भी देख लेना, सैटर्न भी देख लेना, मरकरी भी देख लेना, विनस भी देख लेना। अंगूठा अच्छा है, मजबूत है, तो जातक को ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करने पड़ेंगे, वह अपने इंटरेस्ट को बचाने में सफल रहेगा। तो कुल मिला के इस हाथ में सफलता लिखी है, और वो उसका भाग्य उदय विदेश में होना है, जन्म स्थान से बहुत दूर। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। आपने वीडियो को देखा, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, आभार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में बेल आइकॉन का बटन है ना, उसको ज़रूर दबा देना। और फिर वही पुराना वायदा कि जल्दी ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।
गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।